किश्तवाड़ में आज खबर आई है एक रेप की, जो किश्तवाड़ पुलिस ने एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है और उसमें बताया गया है कि एक नाबालिग लड़की के साथ जो है वो रेप हुआ है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसने रेप किया और किसका रेप हुआ है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें आगे चलकर इस तरह के केसेस को किस तरह से बचाया जा सकता है। ये केस रेप का है या जो कंसेंट सेक्स है वो आप इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि किस तरह से हुआ, लेकिन इसमें इतनी बात ज़रूर है कि जिस लड़की ने इल्ज़ाम लगाया है वो नाबालिग है, यानी कि वो 18 साल से कम है। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले मैंने एक इशू डिस्कस किया था अपने इस YouTube चैनल पे कि किस तरह से चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ ने एक लेटर लिखा है जिसमें वो इस फैक्ट को एक्नॉलेज करते हैं कि जितने भी जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो किश्तवाड़ सिटी में स्कूल्स है या एडजॉइनिंग एरियाज़ में है, उनमें मैक्सिमम जो है वो डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं। या तो वो किसी टीचर के घर में है या किसी मुलाजिम के घर में है, या जो टीचर या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके रिश्तेदारों में जो के घरों में जो है वो रुके हैं और वहाँ पर नौकरों का काम कर रहे हैं। जब ये जो लेटर सीओ किश्तवाड़ का सामने आया उसमें काफ़ी डिबेट जो है वो शुरू हो गई, क्योंकि ये इशू जो है वो काफ़ी सालों से जो है वो ज़ेरे गौर था, लेकिन किसी ने भी जो है इस पर बात करने की कोशिश नहीं की। इसमें जो माँ बाप बच्चों को किसी के घर में नौकर रखते हैं वो भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितने वो लोग जिम्मेवार हैं जो इनको अपने घरों में नौकरों से जैसा काम कराते हैं। हालांकि कुछ केसेस जो है वो चंद गिने चुने ऐसे भी केसेस है जहां पर वाकई जिन घरों में ये लोग हैं वो उनको हमदर्दियां करते हैं और वाकई चाहते हैं कि वो कुछ पढ़े लिखे और आगे बढ़े। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस है, चाहे आप देखिए कि जो नेशनल हाईवे पे होटल्स हैं, यहाँ किश्तवाड़ में जो होटल्स है, डोडा में चिनाब बेल्ट में होटल्स है, कल भी डोडा से एक 5 साल की बच्ची का जो है वो रेप का किस्सा आया। वहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो जो है वो किस तरह की घिनौनी हरकत है जिसको हर ज़बान में जो है वो कंडेम करना चाहिए। रेप चाहे जो भी हो उसको जो है वो हर हाल में कंडेम करना चाहिए। मैं किश्तवाड़ के रेप केस की बात कर रहा हूं जिसका आज पुलिस ने तकरीबन 8 या 10 दिन के बाद जो है ये कंप्लेंट आने के बाद जो है वो स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि जो रेप अक्यूज्ड है उसको पकड़ा गया है और जो लड़की है वो नाबालिग थी। मैं आपको बता दूं कि जो ये नाबालिग लड़की थी वो भी एक डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर काम कर रही थी और बताया जा रहा है कि वहाँ पर इसके जो एक्यूज है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप हो गए और बाद में जो है वो आज ये कंप्लेंट हो गई और आज ये नौबत पहुँची कि जो पुलिस है उसने रेप और पास्को में जो है वो एक FIR दर्ज की है। यहाँ पर काफ़ी घरों में जो है वो बच्चियाँ जो है वो नौकरों का काम कर रही हैं, बच्चे भी तो है ही है। मेरी जो इंतज़ामिया है और मेरी जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे अपील है कि इस तरह के केसेस की जो है वो छानबीन की जाए, क्योंकि किश्तवाड़ के जो स्कूल्स है गवर्नमेंट स्कूल उन पर नज़र रखी जाए और उनका जो अटेंडेंस है, जो वहाँ पर जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको जो है वो ट्रेस आउट किया जाए कि वो कौन है, कहाँ पर है इस वक्त और क्या हालात हैं उनके। इसी तरह से जो बाहर के दूर दराज इलाके जो है उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है वो स्कूलों में दाखिल है, जिनको कैजुअल स्टूडेंट्स के तौर पर भी कहा जाता है। कुछ लोग वहीं गांव में ही दाखिल है लेकिन यहाँ पर एज ए नौकर रखे हुए हैं और माँ बाप उनका जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मंथली सैलरी उन घरों से लेते हैं। तो इस जिम्मेवारी को कौन चेक करेगा? जो आज स्टेटमेंट आया हमारे SSP साहब ने उसमें यह कहा है कि जो लोग हैं वो नेबर्स के बारे में जो है वो बताएं अगर उनको इस तरह के कहीं रिपोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए जो है वो चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और यहाँ पर जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स है इस मसले को लेकर हमने देखा कि कुछ बच्चे भी जो है वो आजकल किश्तवाड़ की सड़कों पर जो है वो भीख मांग रहे हैं, उसको भी देखने की ज़रूरत है। इसमें एक बाज़ाब्ता तौर पर टीम का इंस्टीट्यूट करने की ज़रूरत है और इसमें माशरे में जो सीनियर लोग हैं, सोशल और रिलीजियस हेड्स जो है उनका भी एक रोल बनता है कि वो भी जो है वो इस तरह के केसेस को जो है वो देखें। क्योंकि आजकल मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि निकाह महंगा और जिना सस्ता हो रहा, हम देख रहे हैं कि आज हकमेर जो है वो 8-8, 10-10 लाख रुपए रखे जा रहे हैं, जेवरात जो है वो 5-5, 10-10 लाख रुपए के जो है वो तोहफों में दिए जा रहे हैं, जो शादियां हैं उन पर 20-20, 25-25 लाख जो है वो खर्च हो रहे हैं। तो इस तरह से जो नौजवान जो गरीब लड़के और लड़कियां हैं वो इस मकसद में जो है वो पढ़ रही हैं और वो शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हक में लड़कों के लिए या तो इतना ज़्यादा है या लड़कियों के लिए
दहेज की या बाकी फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि उनके माँ बाप जो है इसको जमा नहीं कर पाते। जैसे कि कश्मीर की सोसाइटी में है, मतलब कश्मीर की सोसाइटी से अक्सर हमने ये खबरें पढ़ी कि काफ़ी जो लड़कियां हैं उनकी उम्र 35 साल, 40 साल, 45 साल हो गई, लेकिन वो शादियां नहीं कर पा रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो बिद्दतें हैं और जो कल्चर है वहाँ पर, चाहे वो शादी का कल्चर हो, चाहे वो दहेज का कल्चर हो, चाहे वो फॉर्मेलिटीज़ का कल्चर, उसमें लाखों रुपया खर्च होता है। तो इसमें सोसाइटी को, रिलीजियस हेड्स को जो है वो देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो है वो हम निकाह को जो है वो आम कर पाए और शादियां जो है वो सस्ते हो जाए, रिवाज जो है वो सस्ते हो जाए, ताकि जो गरीब घरों के लड़के हैं और जो गरीब घरों की लड़कियां हैं उनकी शादियां जो है वो आसानी से हो सके। तो ये जो आज रेप का केस सामने आया है, ये ज़्यादातर बीमारी जो है वो डोमेस्टिक हेल्पर की वजह से है। और जो माँ बाप जो है वो अपनी बच्चियों को किसी के घर में नौकर रख रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस डिसीजन को जो है वो रिव्यू करें, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज़रूरत है कि इस तरह के केसेस जो है वो एक सेक्रेट एक्सरसाइज कराए। जिस तरह से उन्होंने कोविड में मॉपिंग एक्सरसाइज कराई, उसी तरह से जो है वो इस पर भी एक एक्सरसाइज की ज़रूरत है कि जो डोमेस्टिक हेल्पर्स घरों में हैं उनका क्या हाल है। उनको जो है वो माँ बाप जो है वो उनको लोगों के घर नौकर रख रहे हैं और खुद कमा दमा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके बच्चे के साथ किस तरह की जातियाँ हो रही, किस तरह की तकलीफ हो रही है और वो किस कंडीशन में है। मेरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे अपील है कि वो इसमें जो है वो टीम्स कंस्टिट्यूट करें, जो घरों में डोमेस्टिक हेल्पर्स रखे गए हैं उनकी जो है आइडेंटिफिकेशन करें और उनको उस डोमेस्टिक हेल्पर और उन लोगों से जो है वो चुंगल से जो है वो आज़ाद करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप लोगों को जो है वो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।